हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन बी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग शुगर एक्स एंड वाई इज आर। तो आपके पास शुगर एक्स और वाई है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन ए बी सी डी है। अब आपको बताना है कि इन सभी में से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन है एक्स इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड वाई इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको चेक करना होगा रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर हेमी एसिटल रहेगा तो रिड्यूसिंग होगा और यदि हेमी एसिटल नहीं रहेगा मतलब एसिटल ग्रुप रहेगा तो नॉन रिड्यूसिंग। तो एक्स में देखिए सेम इस कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच है मतलब एसिटल, मतलब ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एक्स जो है। उसके बाद बाई, तो बाई में यहाँ से देखिए एक OH और एक OR अटैच है तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा हेमी एसिटल होने के कारण। एक कार्बन से OH और OR अटैच रहता है तो इसको हेमी एसिटल बोलते हैं और यदि एक कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच है तो एसिटल। तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक्स इज रिड्यूसिंग शुगर नहीं, एक्स नॉन रिड्यूसिंग है। एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग एंड वाई इज रिड्यूसिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप ये पॉइंट हम पहले भी बता चुके थे कि यहाँ देखिए ये जो कार्बन है यहाँ से दो OR ग्रुप अटैच है मतलब इसमें एसिटल भी है। तो एसिटल से कोई मतलब नहीं है, अगर एक भी हेमी एसिटल ग्रुप ओरिएंट रहेगा तो वो रिडक्शन कर लेगा और रिडक्शन कर लेता है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। जबकि अगर सिर्फ एसिटल ग्रुप ओरिएंट है तो रिडक्शन नहीं हो पाता है, मतलब टॉलरेंस टेस्ट के साथ ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद नेक्स्ट सी, द ग्लूकोसिडिक लिंकेजेस इन एक्स एंड वाई आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है ग्लूकोसिडिक लिंकेज आपका एक्स में अल्फा लिंकेज है और वाई में बीटा लिंकेज है। तो आप चेक कर लीजिए ग्लूकोसिडिक मतलब ग्लूकोज का लिंकेज। तो एक्स में ग्लूकोज, ये जो आपका ग्लूकोज वाला पार्ट है इसमें देखिए CH2OH और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड है, मतलब CH2OH ऊपर है और OH नीचे है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज है मतलब कि अल्फा लिंक है एक्स में। और बाई, तो बाई में ये आपका ग्लूकोज है, इसमें देखिए CH2OH और OH एक ही साइड है, सेम साइड है, मतलब बीटा ग्लूकोज है, तो ये बीटा लिंकेज है। तो एक्स में अल्फा और वाई में बीटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट का आंसर बी और सी होगा। इसके बाद फिर सेकंड, फॉर इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो इन्वर्ट शुगर आपका होता है सुक्रोज का जब इन्वर्जन होता है मतलब हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, इसी को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब इसके बारे में पॉइंट है, इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड केटलाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। तो ये इनकरेक्ट है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन्वर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। तो हाँ, इक्विमोलर मिक्सचर रहता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का और यहाँ पॉजिटिव। तो हाँ, अल्फा जो है ग्लूकोज के केस में पॉजिटिव रहता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज के केस में निगेटिव रहता है, लेवो रोटेटरी होता है फ्रक्टोज, मतलब डी प्लस ग्लूकोज रहता है और डी माइनस फ्रक्टोज रहता है, लेवो रोटेटरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद फिर सी, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20। तो स्पेसिफिक रोटेशन तो इक्वल मोलर रेशियो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, मतलब मोल फ्रैक्शन जो है ग्लूकोज का भी हाफ होगा और फ्रक्टोज का भी हाफ होगा। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है प्लस सुक्रोज प्लस माल्टोज, एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज, लेकिन हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का चाहिए, तो यहाँ पे एल ग्लूकोज है जबकि चाहिए डी ग्लूकोज। तो एल का दिया हुआ है तो इसका मिरर इमेज माइनस का प्लस वाला, तो डी ग्लूकोज का होगा +52 डिग्री। सिमिलरली यहाँ एल प्लस फ्रक्टोज है तो चाहिए हमको डी माइनस फ्रक्टोज का, मतलब कि -92 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, जो हाइड्रोलिसिस के बाद फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रो वाला होता है और फ्रक्टोज लेवो वाला होता है तो ऑप्शन से आप गलत कर दीजिएगा। तो आप -52 इंटू 1/2 प्लस 92 इंटू 1/2 कीजिएगा, तो ये एक्चुअली में +20 आ जाएगा जबकि -20 है और ये सही भी है ऑप्शन। तो आपको लगेगा कि +20 आ रहा है तो ऑप्शन गलत है, तो इसको आप चेंज करना नहीं भूलिए। तो ये +52 और -92। अब मोल फ्रैक्शन इंटू स्पेसिफिक रोटेशन, तो अल्फा मिक्सचर होगा -92 इंटू 1/2 प्लस फिर ग्लूकोज का और उसका मोल फ्रैक्शन, तो 52 इंटू 1/2।
ये आएगा -46 प्लस 26, तो ये -20 आएगा। मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में मिरर इमेज का दिया हुआ है, जबकि हाइड्रोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज दिया है इसका मिरर इमेज बनता है। मतलब कि आपको ये ध्यान रख के निगेटिव वाले को पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले को निगेटिव करना होगा। इसके बाद थर्ड, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो। तो आपके पास डी ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो बीटा डी ग्लूकोज पाइरानोज बनाइए। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो पाइरानोज फॉर्म आपका इस तरह से होता है, 6 कार्बन एटम, उसके बाद फिर CH2OH और इसके रिस्पेक्ट में OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब बीटा है तो बीटा के लिए CH2OH ऊपर है तो OH भी ऊपर हो जाएगा। तो ये बीटा D हो गया, लेकिन बीटा L बनाना है, मतलब इसका मिरर इमेज। तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए जितना भी कायरल कार्बन है। तो CH2OH नीचे चला जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ ऑक्सीजन, सॉरी नीचे जाएगा ना, तो ऊपर कैसे लिखिए, यहाँ से CH2OH नीचे, OH ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और बीटा है तो CH2OH और OH सेम साइड तो नीचे। ऐसे भी जब सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कीजिएगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा ही। तो नीचे, फिर OH ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर ऊपर हो गया, जबकि नीचे चाहिए। ये एक्चुअली में CH2OH और OH अपोजिट साइड है तो अल्फा L हो गया, जबकि बीटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे, जबकि नीचे है तो उसके बाद ऊपर होना चाहिए था, गलत है। सी ऊपर, ये तो गलत ही है। नेक्स्ट, यही अब बच ही गया है तो यही होगा। अब आप चेक भी कर लीजिए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। मोनोसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये सिंपलेस्ट यूनिट होता है पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या फिर कीटोन का। इसके बाद बी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है आपका CHO CHOH होल 4, उसके बाद फिर CH2OH। इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर Br2/H2O से करेंगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। मतलब एल्डिहाइड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन ये CH2OH ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस केस में ये CHO से COH बनता है, बाकी ये CHOH होल 4 एज इट इज रहेगा और CH2OH भी एज इट इज रहेगा। अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग HNO3 से रिएक्शन करवाते तब ये COOH में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये नहीं होता है। एक्चुअली में ग्लूटामिक एसिड जो है वो आपका एमिनो एसिड होता है। मतलब जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 का भी यूज कीजिएगा तो ये CH2OH भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो COOH बनाएगा, लेकिन ये एमिनो एसिड फिर भी नहीं बनाएगा। ग्लूटामिक एसिड तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ से एक पॉइंट ध्यान आया कि एक क्वेश्चन में और था ये वाला ऑप्शन, यहाँ से COOH, लेकिन वो HNO3 के केस में होगा। यहाँ ये वाला देखिए, ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो सैकरिक एसिड आपका यही होता है। मतलब यहाँ से COOH, CH2OH जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर COOH बना ले, तो इसको सैकरिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड बोलते हैं। तो ये गलत है। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज से ही बन सकता है सैकरिक एसिड, लेकिन ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो सैकरिक एसिड नहीं बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। फर्दर ग्लूकोनिक एसिड का जब रिएक्शन करवाएंगे HNO3 से तब जाके CH2OH जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ग्लूकारिक एसिड बनेगा। मतलब ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन करवाएं HNO3 से या ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएं HNO3 से, ग्लूकारिक एसिड ही बनेगा। क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो करेगा ही जब ये अल्कोहल को कर रहा है 1 डिग्री अल्कोहल को, तो इसलिए इसका जब रिएक्शन करेंगे तो CH2OH भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये तो पहले से ही ऑक्सीडाइज हो गया था ब्रोमीन वाटर से, तब भी बनेगा ग्लूकारिक एसिड, और डायरेक्ट इसका भी करेंगे तब भी बनेगा ग्लूकारिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकारिक एसिड नहीं बनता है, मतलब कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट था, ये हम बताना भूल गए थे, मतलब डिस्कस करना। इसके बाद फिर ग्लूटामिक एसिड तो नहीं होगा। अब सी ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो हाँ, ये पॉइंट सही है। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी होता है। और एनसीईआरटी में दोनों का अल्फा भी दिया हुआ है, ये 50 प्लस 52.5 डिग्री के आसपास होता है और ये माइनस 92.4 डिग्री होता है। ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, जहां भी इसका यूज आएगा वो लगभग डाटा दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दे दिया गया था प्लस 52 और माइनस 92.5, मतलब इसका मिरर इमेज का दे दिया, तो आपको पता तो होगा ही कि एक दूसरे का मिरर इमेज जो रहता है इक्वल ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, लेकिन निगेटिव मैग्नीट्यूड होता है। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज करेगा, मतलब उसका मिरर इमेज क्लॉकवाइज करेगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज बनाता है। द टू 6 मेंबर साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। तो दो 6 मेंबर का साइक्लिक हेमिएसिटल जो है डी ग्लूकोज का, वो एनोमर का लाता है। हाँ, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का बात हो रहा है। 6 मेंबर्ड का हेमिएसिटल रिंग है और C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है, तो ये एनोमर रहता है एक दूसरे का। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो A C D सभी करेक्ट है फोर्थ का। अब अगले लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।